परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास डेरी की एक सड़क पर कुछ सेवादार सफाई कर रहे थे जी। उसी दौरान उन्हें जमीन पर बाबा जी की एक तस्वीर पड़ी मिली जी। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने उस तस्वीर को उठाकर उसके पीछे लिखा हुआ पढ़ा। अब जैसे ही वो शब्द उनकी नजर से गुजरे, सबके चेहरों का रंग उड़ गया जी। जो कुछ भी लिखा था वो इतना अप्रत्याशित था कि सेवादार एक दूसरे की तरफ देखने लगे जी। ये बात तुरंत बाबा जी तक पहुंची। हजूर जी ने भी तस्वीर के पीछे लिखे वाक्य पढ़े और उसी क्षण उन्होंने कार्यवाही की। कौन सी बात थी वो? क्यों तस्वीर के एक छोटे से वाक्य ने माहौल बदल दिया? यही सब हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से सुनाने वाले हैं जी। इसके साथ ही आज हम दो और प्रसंग भी साझा करेंगे जी। दो ऐसे वाक्य जब बाबा जी ने अपनी अनंत दया से किसी पर कृपा की वर्षा कर दी थी जी। शुरू करने से पहले सारी प्यारी संगत से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि आप प्रेम से राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े जी। संगत जी, आपको ये तो मालूम ही है कि ज्यादातर सत्संगी अपने पर्स या जेब में बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर अवश्य रखते हैं जी। ये तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं होती, उसमें हर सत्संगी का भरोसा, लगाव और विश्वास बसा होता है जी। पर सोचिए, अगर किसी तस्वीर के पीछे ऐसे शब्द लिखे मिले कि ना केवल संगत हैरान रह जाए बल्कि स्वयं खुद बाबा जी भी क्षण भर के लिए चौंक उठे, तो वो बात कितनी भारी रही होगी जी। संगत जी, आज की ये घटना एक ऐसे ही सादे, सहज और सेवा भाव से भरे सेवादार भाई की है जी। बाबा जी के एक प्यारे सत्संगी जो दिल से सेवा करते थे और जिनके पर्स में बाबा जी की तस्वीर हमेशा रहती थी। लेकिन तस्वीर की पिछली तरफ लिखी कुछ पंक्तियों ने सबका ध्यान खींच लिया जी। अब जैसे ही बाबा जी को इसके बारे में बताया गया, उन्होंने उसी समय उस सेवादार को अपने पास बुलावा भेजा। क्या लिखा था उस तस्वीर के पीछे? क्या वजह थी कि बाबा जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी? इस पूरी घटना को हम आगे विस्तार से सुनाने जा रहे हैं जी। इसीलिए कृपया करके पूरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। ये सेवादार भाई अंबाला का रहने वाला था। वहां उसकी एक खिलौनों की दुकान चलती थी। पत्नी भी सत्संगी थी और अक्सर डेरे जाया करती थी। दोनों का जीवन साधारण लेकिन मालिक की भक्ति से भरा हुआ था जी। एक बार डेरे में सड़क निर्माण की सेवा चल रही थी। अलग अलग केंद्रों से सेवादार बुलाए जा रहे थे जी कि उसी समय इस भाई को भी सेंटर से फोन आया जी। डेरे में सड़क बनाने की सेवा है, अगर इच्छा हो तो 3 दिन के लिए जत्थे के साथ चल सकते हो। अब भाई की पत्नी दुकान में उसका हाथ बटाती थी। उसने प्यार से कहा कि आप निश्चिंत होकर सेवा के लिए चले जाइए, दुकान मैं संभाल लूंगी। पति ने बात मान ली, अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया जी और अगले दिन सुबह सुबह जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे के लिए रवाना हो गया जी। रास्ते भर सभी सेवादार प्यार से बाबा जी के शब्द सुनते बोलते रहे जी। 4-5 घंटे की यात्रा के बाद जत्था डेरे पहुंच गया जी। वहां सड़क बनाने का काम जोरों पर था। जत्थेदार ने सभी को उनकी उनकी ड्यूटी लगाकर सेवा पर लगा दिया जी। दिन यूं ही सेवा करते करते निकल गए जी। देखते देखते 3 दिन पूरे हो गए और अब वापसी का समय आ गया। सभी सेवादारों ने अपने बैग पैक किए जी और लंगर खाने जाने लगे जी। इस भाई को घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना था। वो कूपन लेने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। अब मगर जैसे ही वो हाथ जेब में गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर्स जेब में था ही नहीं जी। इस भाई ने घबराहट में अपनी हर जेब टटोल ली, पर पर्स कहीं नहीं मिला। फिर उसने अपना बैग उलट पुलट कर कर देखा, लेकिन पर्स वहां भी नहीं था। अब परेशान होकर उसने आसपास सेवा कर रहे सेवादारों से पूछना शुरू किया जी
किसी को काले रंग का पर्स मिला हो तो मुझे बता देना, मगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। आखिर में इसने डेरे के ऑफिस में जाकर पर्स खोने की रिपोर्ट लिखवा दी और फिर लंगर खाने की तरफ चला गया। सासंग जी, हुआ यूं था कि सेवा करते समय उसका पर्स गिर गया था जी, पर उस वक्त किसी की नजर नहीं पड़ी। काम पूरा होने के बाद बाबा जी उस सड़क वाले इलाके का जायजा लेने पहुंचे जी। जायजा लेना तो एक बहाना होता है। बाबा जी तो सेवा वाली जगह पर अक्सर दर्शन देने जाते हैं। बाबा जी जब उस सड़क पर चल रहे थे तो बाबा जी को वहीं पर्स जमीन पर पड़ा मिला जी। बाबा जी ने अपने साथ वाले सेवादार से कहा कि देखो, ये किसका पर्स है? इसमें कोई पहचान, आधार कार्ड, आईडी जरूर होगी। अब ये पर्स दफ्तर में भिजवा देना, जिससे कि इस पर्स के मालिक तक पर्स पहुंच सके। अब सेवादार ने पर्स खोला और ध्यान से देखा, लेकिन उसमें पहचान का कोई कागज ही नहीं था। सिर्फ थोड़े से पैसे और बाबा जी की एक तस्वीर थी जी। उसने तुरंत बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इसमें आपकी फोटो है और कुछ पैसे हैं। बस बाबा जी ने ये सुनकर पर्स अपने हाथ में ले लिया जी। उन्होंने अपनी ही तस्वीर को पर्स से निकाला और गौर से देखने लगे जी। पर जैसे ही फोटो की पिछली तरफ नजर गई, बाबा जी भी अचंभे में रह गए जी, क्योंकि उस तस्वीर के पीछे पेंसिल से बड़े ही भावुक शब्दों में लिखा हुआ था कि अगर ये पर्स किसी को रास्ते में मिल जाए या किसी ने उठा लिया हो या फिर चोरी कर लिया हो तो इसमें रखे पैसे आप चाहे तो रख लेना, पर इस फोटो को कृपया इस नीचे लिखे पते पर जरूर भेज देना। ये मेरे बापू जी की तस्वीर है। आप अगर पैसे निकाल कर पर्स फेंक दोगे तो मेरे बापू जी की फोटो की बेअदबी हो जाएगी, इसीलिए इसे जरूर वापस भेज देना। अब ये फोटो मेरे लिए अनमोल है, धन्यवाद। ये सब पढ़कर सिर्फ बाबा जी ही नहीं, सेक्रेटरी साहब और साथ खड़े सभी सेवादार एकदम हैरान रह गए जी। बाबा जी ने गहरी सांस लेकर कहा कि ये पर्स सड़क सेवा कर रहे जत्थे में से किसी सेवादार का होगा, इसे बुला कर लाओ। तुरंत एक सेवादार जत्थेदार के पास गया जी और पूछा, क्या आपके जत्थे में किसी भाई का पर्स खोया है? तो जत्थेदार ने कहा, जी हाँ जी, हमारे एक सेवादार का पर्स गुम हो गया था। उन्होंने तुरंत अंबाला वाले सेवादार को आवाज लगाई और कहा, तुम इनके साथ जाओ। अंबाला वाला सेवादार थोड़ा हैरान सा हो गया और जाते जाते पूछने लगा कि भाई जाना कहाँ है? अगर पर्स मिल गया है तो दे ही दो ना। अब सेवादार ने शांत स्वर में कहा कि मुझे तो बाबा जी ने हुक्म किया है कि आपको उनके पास लेकर चलो। अब ये सुनकर उस भाई के दिल की धड़कनें तेज हो गई जी। मन में सोचने लगा कि हे मालिक, जाने कौन सी गलती हो गई है जो बाबा जी ने सीधे बुला लिया। अब वो भाई हल्का सा घबराया हुआ था। वो सेवादार बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी के हाथ में उसका पर्स था जी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं, बस मेरे पैसे और मेरी ही फोटो। भाई ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि बाबा जी, आप ही मेरे बापू जी हो। क्या बेटा अपने बाप की तस्वीर नहीं रख सकता? अब ये सुनते ही बाबा जी के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान आ गई जी। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, फोटो के पीछे जो तूने लिखा है ना, वो भी पढ़ लिया हमने। अब ये सुनकर सेवादार की आंखें भर आई जी। उसे भावुक होकर कहा कि बाबा जी, कोई मेरे बापू जी की फोटो की बेअदबी कर दे, ये बात तो मैं सह ही नहीं सकता था। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस सेवादार भाई को समझाना शुरू किया जी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी तस्वीर से आप सबकी भावनाएं जुड़ी होती। तस्वीर इसीलिए दी जाती है कि संगत को हर पल ये याद रहे कि सद्गुरु साथ है। इससे भजन सिमरन में सहूलियत होती है। लेकिन हम करने क्या लगे हैं? हमने उसी तस्वीर में रूहानियत तलाशनी शुरू कर दी।
रूहानियत कागज पर छपी फोटो में नहीं मिलती। बेटा, तस्वीर तो बस एक कागज का टुकड़ा है। मैं अपनी संगत को भ्रमों से बाहर करना चाहता हूं और मेरी संगत बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। अगर गुरु की तस्वीर की भक्ति करने से मालिक मिलता तो मैं खुद सारी संगत को अपनी तस्वीर की भक्ति करवाने को कहता। आगे बाबा जी ने कहा कि जिस दिन तुम मेरी तस्वीर को अपने मन के फ्रेम में लगा लोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि तुम्हें सच में रूहानियत का अर्थ समझ आ गया। कोई तस्वीर की कद्र करे या ना करे, ये उसके अपने कर्म है। हम दुनिया को बदलने या समझाने थोड़ी ना आए हैं। इतने महापुरुष हुए पर दुनिया आज तक नहीं बदली। इसीलिए बेटा, तू बस भजन सिमरन पर ध्यान दे। जो कुछ पाना है वो अंदर से ही मिलेगा। बाहर ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर फोटो के आगे सिर झुकाने से ही रूहानियत मिल जाती तो ये दुनिया कब की खाली हो चुकी होती। अब इतना कहकर बाबा जी ने उसका पर्स उसके हाथ में लौटा दिया जी। भाई की आंखें नम थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। बाबा जी ने उसे राधा स्वामी कहकर आगे बढ़ गए और ये भाई भी अपने जत्थे के साथ बस में बैठकर अंबाला लौटने लगा जी। रास्ते भर उसने पूरी घटना अपने साथी सेवादारों को सुनाई। सब के सब ये किस्सा सुनकर दंग रह गए जी कि बाबा जी ने कितनी सरलता से, कितनी गहराई में उतरकर उसे रूहानियत का असली मतलब समझा दिया। संगत जी, आइए अब आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी। जब बाबा जी ने हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाली एक सत्संगी लड़की की ऐसी जगह संभाल की थी जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था। ये सच्ची साखी हरियाणा के गुरुग्राम में काम करने वाली एक लड़की की है जी। लड़की मूल रूप से हरियाणा के ही छोटे से शहर कैथल की रहने वाली थी जी और उसकी पूरी पढ़ाई भी वहीं हुई थी जी। लड़की और उसके माता पिता तीनों ही सत्संगी परिवार से थे जी। माँ बाप ने नामदान ले रखा था, लेकिन लड़की ने अभी तक नामदान नहीं लिया था जी। इसके बावजूद उसका भरोसा बाबा जी पर उतना ही गहरा था जितना अपने माता पिता पर जी। लड़की ने सीए की पढ़ाई की थी और बाबा जी की कृपा से वो पहली ही कोशिश में परीक्षा पास हो गई जी। सासंगत जी, आप सब जानते ही हो कि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत कम बच्चे पहले प्रयास में सफल हो पाते। इसीलिए जब उसका रिजल्ट आया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा जी। सीए पूरी होने के बाद गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर भेजा जी। लेकिन लड़की का मन अपने ही शहर में रहने का था जी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और हमेशा सोचती थी कि उन्हें अकेला छोड़कर वो कहीं दूर कैसे जा सकती। लेकिन कैथल जैसे छोटे शहर में अच्छी नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं था जी। माता पिता ने प्यार से उसे समझाया कि ये मौका छोड़ना ठीक नहीं है और जब तक उसे अपने शहर में कोई ठीक ठाक नौकरी ना मिल जाए तब तक गुरुग्राम में काम लेना चाहिए। लड़की ने माता पिता की बात मान ली और नौकरी स्वीकार कर ली। गुरुग्राम जाने का दिन आया तो लड़की जितनी उत्साहित थी, उसके माँ बाप उतने ही चिंतित थे जी। एक बेटी, वो भी अकेली, किस माँ बाप को फिक्र नहीं होगी जी। लेकिन उन्हें ये भी यकीन था कि बाबा जी हर पल उसके साथ रहेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। लड़की के जाने वाले दिन उसके माता पिता उसे अपनी कार से खुद गुरुग्राम छोड़ने गए जी। वहां पहुंचकर उन्होंने उसकी रहने की व्यवस्था एक अच्छे से पीजी में करवा दी ताकि उनकी बेटी को किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आराम से नई नौकरी शुरू कर सके। गुरुग्राम पहुंचकर लड़की ने वहीं रहकर नौकरी शुरू कर दी। वो अपने काम को दिल से करती थी और हर रोज पूरी लगन के साथ ऑफिस जाती।
प्राइवेट कंपनियों में काम का दबाव तो स्वाभाविक ही है जी। इसी तरह उसकी कंपनी में भी प्रेशर बहुत रहता था जी। लेकिन ये लड़की मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं थी जी। वो हर काम समय पर और पूरे मन से करती थी जी। इसीलिए कंपनी वाले भी उसके काम से बेहद खुश थे। काम की व्यवस्था इतनी ज्यादा रहती थी कि कई बार उसे पीजी पहुंचते पहुंचते रात के 8 भी बज जाते थे। हालांकि गुड़गांव जैसा शहर रात 8 बजे भी पूरी तरह जगा रहता है जी। सड़कें भरी रहती है, ऑफिसों से निकलती भीड़ होती है और हर तरफ हलचल देखने को मिलती है जी। इसी वजह से लड़की को उस समय घर लौटने में कभी कोई डर या परेशानी महसूस नहीं होती थी। जब भी ऑफिस में देर हो जाती, कंपनी अपनी कैब से उसे और बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ देती थी जी। इसी बीच मार्च का महीना आ गया और आप सब जानते ही हैं कि अकाउंट्स का असली तूफान इसी महीने आता है। 31 मार्च तक पूरा फाइनेंशियली ईयर क्लोज करना होता है। इसीलिए हर कंपनी का अकाउंट विभाग इसी समय सबसे ज्यादा दबाव में रहता है जी। टैक्स से जुड़े ढेरों काम, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स और क्लोजिंग की भाग दौड़, ये सब उसी महीने चरम पर होता है जी। मार्च के आखिरी हफ्तों में लड़की को रोज के रात 11 बजे तक काम करना पड़ रहा था। कंपनी की कैब उसे देर रात भी आराम से पीजी पहुंचा देती थी जी। इसीलिए काम निपटाने पर उसका पूरा ध्यान रहता था। फिर आया जी 31 मार्च, ईयर एंड क्लोजिंग का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन तो हालात और भी विवश थे। लड़की सुबह सवेरे ही ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंच गई ताकि जितना पेंडिंग काम था वो दिन में ही निपटा सके। कंप्यूटर ऑन किया और बिना एक पल रुके काम में लग गई जी। ना उसने दोपहर का खाना खाया, ना 1 मिनट का भी ब्रेक लिया और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया जी। काम का बोझ इतना था कि लगभग सभी कर्मचारी अपना अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे जी। लेकिन लड़की को उस दिन भी रात 11 बज गए। अब जैसे ही उसका अंतिम काम पूरा हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो कंपनी की कैब वाले ड्राइवर को फोन कर दे। अब गार्ड ने बार बार कॉल किया, बार बार कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का फोन किसी हालत में लग ही नहीं रहा था। कई मिनट कोशिश करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया तो लड़की ने मजबूर होकर अपने बॉस को कॉल किया और पूरी स्थिति बताई जी। अब बॉस ने भी खुद कैब ड्राइवर को फोन लगाया, लेकिन वही नतीजा, फोन बंद या अनरीचेबल ही आ रहा था। आखिर में बॉस ने कहा कि तुम बाहर से कोई टैक्सी या ऑटो ले लो, कंपनी उसका किराया दे देगी। अब लड़की ने धीरे से कहा कि सर, पैसों की बात नहीं है, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूं, इसीलिए डर लग रहा है। अब बॉस ने सामान्य अंदाज में कहा, अरे ये गुरुग्राम है, यहाँ लड़कियां रोज देर तक काम करने अकेली ही घर जाती है। टेंशन मत लो, मेन रोड पर निकलो, कोई ना कोई कैब या ऑटो मिल ही जाएगा। अब लड़की के पास और कोई विकल्प ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अकेली ही ऑफिस से बाहर निकल पड़ी थी। थोड़ी दूर चलकर वो मेन रोड पर आ गई। दिल में डर था, लेकिन होठों पर एक ही अरदास थी कि हे मेरे बाबा जी, मुझे अपने संरक्षण में रखना, मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दे। करीब 10 मिनट तक सड़क किनारे खड़े होकर वो लगातार बाबा जी का नाम जपती ही जा रही थी कि तभी दूर से एक कैब उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। अब कैब वाले ने जब रात के करीब 12 बजे एक लड़की को अकेला खड़े देखा तो वो उसकी तरफ गाड़ी रोककर ले आया। लड़की ने उससे अपना पता बताया और पूछा कि क्या वो वहां तक छोड़ देगा। कैब ड्राइवर ने तुरंत हाँ कर दी। लड़की को यह एहसास नहीं था कि वो पहले से शराब पिए हुए था। किराया तय करके
वो कैब में बैठ गई जी। अब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, शराब की गंध उसकी नाक में पहुंची। उसे समझ आया कि ड्राइवर नशे में। दिल में डर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि ये वो रास्ता ही नहीं था जहां से वो रोज अपने पीछे जाती थी। सड़क पूरी तरह से अलग दिशा में जा रही थी। लड़की ने घबराकर कहा कि भाई साहब, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आगे नहीं जाऊंगी। ड्राइवर ने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन उसके तुरंत बाद पीछे मुड़कर बोला कि मैडम, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, यहां उतरना ठीक नहीं है। बैठो, मैं आपको आपके पीजी तक ही छोड़ दूंगा। अब लड़की की धड़कनें तेज होने लगी। उसकी हालात देखकर साफ था कि डर उसको भीतर से पकड़ चुका था कि उसी बीच अचानक ड्राइवर की बगल वाली सीट का दरवाजा खुला। अब लड़की चौंक गई। उस साइड से एक आदमी अंदर आ गया और जैसे ही कैब वाले ने देखा, उसकी आंखें फैल गई जी। वो एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में थे जी। किसी को भी समझ आ जाता कि कैब वाला उनकी मौजूदगी से घबरा गया है। अब ड्राइवर तुरंत सीधा हो गया और कहने लगा, जनाब, आप कहाँ जाना चाहोगे? पुलिस वाले ने शांत स्वरों में पूछा कि तू किस तरफ जा रहा है? तो ड्राइवर ने लड़की के पीछे का पता बताकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की जी। अब सरदार जी ने तीखी नजर डालते हुए कहा, लेकिन ये सड़क इस एड्रेस की तरफ तो जाती ही नहीं है। अब ड्राइवर सरदार जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया जी। फिर वो जल्दी से बोला, जी जनाब, वो दूसरा रास्ता ट्रैफिक से भरा रहता है, इसीलिए मैं इस तरफ से आ गया। अब पुलिस वाले ने उसकी आंखों में देखकर ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी इसी लड़की के पीजी की दिशा में ही जाना है। उसके आगे ही मेरा थाना पड़ता है। पहले इसे सुरक्षित वहां छोड़ दें, फिर मुझे उतार देना। अब तो कैब वाला एकदम सीधा हो गया जी। बिना एक शब्द बोले वो गाड़ी चलाता हुआ सीधा लड़की के पीजी के सामने पहुंच गया जी। लड़की तुरंत नीचे उतर गई जी। 2 कदम आगे बढ़कर उसने कार की खिड़की के पास जाकर सरदार जी से सीधे से कहा कि थैंक यू सरदार जी। सरदार जी मुस्कुराए और कहने लगे, शुक्र तो उस मालिक का करो बेटी। उनके इतना कहते ही ड्राइवर ने बिना रुके कैब आगे बढ़ा दी जी। लड़की पीजी के गेट की तरफ मुड़ी, पर सरदार जी को वो पंक्ति शुक्र तो मालिक का करना चाहिए उसके कानों में गूंजती रही जी। अचानक उसका दिल धक धक करने लगा। एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था, ये तो मालिक की ही भेजी हुई मदद थी। वो तुरंत से पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक कैब बहुत दूर जा चुकी थी। ना दिखने वाली दूरी पर लड़की की आंखों में आंसू छलक पड़े। दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ना जाने किस रूप में सद्गुरु आकर अपनी कृपा कर जाते और हम समझ भी नहीं पाते। अगले दिन जब लड़की ने पूरी घटना अपनी माता पिता को सुनाई तो वे सुनकर भी हैरान रह गए। उन्होंने ये साखी संगत के साथ साझा की जी, और तभी सबको इस अद्भुत कृपा, इस अनदेखी अनसुनी सद्गुरु की रक्षा का पता चल गया जी। संगत जी, आइए अब आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर परोर की एक बीबी की साखी सुनते जाइए जी, जिसे सत्संग घर में सेवा संभाल रखी है। पिछली बार वो बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई थी, इसीलिए इस बार उसके मन में दर्शन और बातचीत की गहरी तड़प थी जी। उसने अपनी बेटी से भी कह दिया था, आज चाहे जो हो जाए मैं बाबा जी से जरूर बात करूंगी। दिल में बड़ी तीव्र चाह है। 2 मई को वो हमेशा की तरह समय पर अपनी ड्यूटी के लिए प्रौर सत्संग घर पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि आज उसकी ड्यूटी मेन गेट से हटाकर पिछले गेट पर लगा दी गई है। मेन गेट की ड्यूटी किसी दूसरी बीवी को दे दी गई है। अब ये सुनकर उसका मन बैठ गया जी। वो जत्थेदार के पास गई
और विनती करने लगी कि भाई जी, मेरी ड्यूटी तो हमेशा मेन गेट पर रहती है और आज बाबा जी भी इसी गेट से आएंगे। मेहरबानी करके मुझे यहीं रहने दो। मुझे बाबा जी के दर्शन भी करने हैं और उनसे 2 शब्द भी कहने हैं। लेकिन जत्थेदार ने सख्ती से कहा, हुक्म यही है कि आपकी ड्यूटी पीछे वाले गेट पर होगी, आप वहीं जाइए। उसके शब्द बीबी के दिल पर जैसे भारी पड़ गए जी। वो बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेन गेट की वो स्थान था जहां भीड़ कम रहती और अक्सर बाबा जी कुछ क्षण रुक भी जाते। यही समय किसी भी सेवादार के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन मन को समझाती हुई, आंखें नम होते हुए भी वो मेन गेट छोड़कर पिछले गेट की तरफ चली गई। परोर का सत्संग घर बहुत बड़ा है और पिछला गेट तो बिल्कुल सुनसान रहता है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इस बार भी मैं बाबा जी के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। पिछले गेट पर उसकी ड्यूटी अकेली थी जी। ना कोई संगत, ना कोई आवाज, बस वो और उसकी सेवा। पर साथ संगत जी, जहां सदगुरु की नजर होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है जी। जब बाबा जी को किसी को दर्शन देना चाहते हैं तो सारी परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाती है जी। जिस पल बाबा जी प्रौर पहुंचे, उसी पल उन्होंने निर्णय लिया कि आज वे पिछले गेट से ही प्रवेश करें। सत्संग घर में किसी को इसकी जरा से भी खबर नहीं मिली थी जी। ना सेवादार, ना सिक्योरिटी, ना जत्थेदार, किसी को भी खबर नहीं लगी। जब बाबा जी, उनकी सिक्योरिटी और साथ के सेवादार पिछले गेट की ओर आए तो वो बीवी जैसे हैरान रह गई। उसने जो दृश्य देखा उसकी आंखें भर आई जी। वो खुशी से जैसे उछल पड़ी जी और दौड़कर गेट की तरफ भागी, क्योंकि उसके सामने वही दृश्य था जिसकी वो पिछले कई दिनों से अरदास कर रही थी। बाबा जी को अपने सामने देखकर बीवी की आंखें भर आई जी। वो बीवी जैसे ही बाबा जी के करीब पहुंची, सिक्योरिटी ने उसे विनम्रता से साइड में होने का इशारा किया जी। लेकिन वो तो बाबा जी को देखते ही भावुक होकर रोने लगी जी। बाबा जी ने सिक्योरिटी को हाथ से संकेत किया, आने दो उसे। तो बीबी दौड़ती हुई बाबा जी के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कम कबाती आवाज में बस इतना ही कह पा रही थी कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आज मैं सचमुच धन्य हो गई। बाबा जी ने प्यार से पूछा कि बेटा, रो क्यों रही हो? बीबी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बाबा जी, आपने मेरे मन की पुकार सुन ली। मेरी ड्यूटी पीछे वाले गेट पर लगवा दी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही कोमल स्वर में कहने लगे कि बेटा, मैं तो हमेशा संगत को यही समझाता हूं कि दर्शन बाहर नहीं, अपने अंदर करने होते। मेरे दर्शन से ज्यादा जरूरी है मालिक को अपने भीतर उतार कर देखना। बीवी ने दबी आवाज में कहा कि पर बाबा जी, हमने तो आपको ही मालिक का रूप माना है। बाबा जी ने तुरंत प्रेम से कहा कि नहीं बेटा, मैं कोई मालिक नहीं हूं। मालिक तो एक ही है और वो हम सबके अंदर बैठा है। फिर बाबा जी ने उसे भजन सिमरन पर ध्यान लगाने को कहा जी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां से चले गए जी। संगत जी, गुरु ने जब कृपा करनी होती है तो गुरु लाखों में से एक को भी चुन लेते हैं जी। जैसे इस बीवी को चुना और इसके पास इस तरह से पहुंच गए कि बीवी भी हैरान रह गई जी। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।